तो हेलो बच्चों, मैं आपका सिद्धार्थ सर एफपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को गुणनखंड। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 9th और 10th के बच्चे जिनको गुणनखंड बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं सबसे आसान भाषा आसान तरीके से गुणनखंड सिखाऊंगा कि जिससे बहुत अच्छे से आप लोग सीख पाइएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों ये टाइप 1 है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो आपको बच्चों मालूम होगा कि जो द्विघात बहुपद होते हैं उसका जो व्यापक रूप बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और जो लास्ट बचता है अचर वह सी होता है। तो जब भी गुणनखंड निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा सो और लास्ट वाला जो संख्या अजय होता है उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो डिजिट आता है उसको हम लोग ऐसा गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं कि जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला मान आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणनखंड 1 होता है। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो जब 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब 6 को तोड़ोगे तो 2 से कितना जाएगा 3। अब इसको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है बच्चों कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए 5, और जब गुना करेंगे इसको तो गुणनखंड के रूप में 6 इसका आना चाहिए गुना करने पर। तो 3 और 2 को बच्चों जोड़ोगे तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है। आ गया 20 वाला वैल्यू। और इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो कितना होगा 3 दूना 6 आ रहा है, कॉम्बिनेशन बन गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 है तो 2x और 3 है तो 3x लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। और इस 5 को हम तोड़ दिए दो खंड में, एगो 2x एगो कितना बच्चों 3x, इसी 5 को तोड़ के लिखे हैं। अब प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो इसमें क्या करना है कि अगला स्टेप में जो है इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं। उसके बाद इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे x दो गो है तो दो गो में से एगो लिए तो एगो बचेगा तो x लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद जो है 2x में से x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्लस का साइन तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। उसके बाद बच्चों इस दोनों में से कॉमन लिखा जाता है। इस दोनों में से कॉमन क्या है 3 भी है और 6 भी है। तो 3 के बारे में 3 है, 3 के बारे में 6 तो है ना। तो कॉमन यहाँ से बच्चों हम लोग 3 ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और 3 के बारे में 6 कितना बार है 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2। और एक बात इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब भी गुणनखंड निकालते हैं तो हमेशा ये वाला जो समान पद होना चाहिए, ये बीच वाला मान हमेशा समान आना चाहिए। ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे बच्चों, अब दोनों तो समान है तो दोनों में से कोई एक को लिख लोगे, यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे। तो उसके दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ गया और अगला बार जब लिखोगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 3। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। और आगे देखोगे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर तो सेम प्रोसेस से करना है इसको। ठीक है। तो यहाँ पे तो गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है। जब 1 को गुना करोगे 15 से तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। अब 15 को तोड़ना है, ठीक है। तो 3 से बच्चों कितना जाएगा 5, 3 बजे 15 होता है। अब इसको जब जोड़ोगे आप तो 3 और 5 को ऐड कितना 8 आ रहा है। आज इसको गुना करोगे तो कितना रहा 15, यानी कि गुणा इसको तोड़ने के बाद जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला वैल्यू आना चाहिए और उसी को गुना करेंगे तो जो मान लिए ना वो आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और फिर इंटू कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन बन गया ना। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम 8x को तोड़ दिए दो भाग में, एगो 3x एगो 5x। तो 3x प्लस हो जाएगा 5x। इस जो 8x है इसी को हम लोग दो भाग में तोड़े हैं इसको। ठीक है। और प्लस 15 है तो 15 कर दिए। अब क्या करना है कि ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ लेना है। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है तो x यहाँ पे लिख दिए। अब उसका दो को x में से एगो एक ले लिए ना यहाँ पर, एगो बच रहा है तो एगो लिख दिए। प्लस है तो प्लस अच्छा लगा दिए। x कॉमन हो गया बाहर, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस ले लिए। अब बच्चों इसमें से कॉमन क्या है दोनों में से 5 कॉमन नहीं जाएगा तो 5 ले लिए। तो यहाँ बच रहा है x ले लिए प्लस, अब 5 बार 15 है ना, कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ 3 ले लिए। अब देखो ध्यान से बीच वाला सेम, गुणनखंड में हमेशा बच्चों ध्यान देना होगा आप लोगों को कि ये बीच वाला कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ लिख दिए x प्लस 3, दोनों में से एक आ गया और यहाँ पे क्या x प्लस 5 आ जाएगा। यही से क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बच्चों घर पे जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा
उसके बाद फोर्थ बना लीजिएगा, फिफ्थ और सिक्स्थ बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों टाइप 2 लेकर आया हूँ। टाइप 2 पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए थे वहां पे एक्स का गुना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं था, नहीं ना था इससे पहले वाला में। अब यहाँ पे सबका कुछ कुछ गुणांक ले लिए हैं। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, सेम प्रोसेस से बनाएंगे बच्चों। लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को गुना करना है। तो बच्चों ये दोनों का आपस में आप गुना करो तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। और फिर 6 को ऐसा हुआ, इसको मतलब तोड़ना है, कॉम्बिनेशन बनाना है कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच बनाना चाहिए। पहले इसको तोड़िए यहाँ पर। दूसरे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, 3 कितना आ रहा है बताएं, 6 आ रहा है। आगे कॉम्बिनेशन यहाँ पे जब इसको बनाओगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 2x और प्लस कितना 3x, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस 3x प्लस 3, ये जो 3 2 5 लिखे हुआ इसी को तोड़ के लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन बच्चों क्या है, 2 पहले कॉमन है और कॉमन क्या इसमें से है, x कॉमन है, ले लिए कॉमन है यहाँ पर। अब 2 भी कॉमन हो गया, 2x में से 1x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना x बचेगा, 1x बचेगा। अब यहाँ पे 2x तो कॉमन बाहर आ गया पूरा, तो कुछ नहीं तो 1 बचता है ना यहाँ पे, तो 1 बचेगा। इसमें से कॉमन क्या आने वाला है बच्चों, 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचा। उसका 3 तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना होगा 1। हमेशा ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को कि ये वाला कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बच्चों ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख देना है। उसके बाद देखिएगा अब दो ये दोनों लिख देना है। 2x प्लस कितना हुआ था 3, यही क्या हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। अब इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फिर करेंगे यहाँ पर लास्ट फर्स्ट गुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको तोड़िए यहाँ पे, जब तोड़ेंगे यहाँ पे तो 2 से कितना होगा 3 होगा। अब इसको ऐड कीजिएगा बच्चों, तो 3 और 2 5 आ रहा है, 7 तो आ नहीं रहा है। तो फिर इसको और लगाएंगे यहाँ पे, 3 से लगा दी, क्या बार में लगा दी, एक बार में। अब देखोगे ध्यान से 3 दूना 6 और 6 में बच्चों जब एक को जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा 7 आ गया ना यहाँ पर। और जब इसको गुना करोगे तो ध्यान रखना 6 आना चाहिए, 6 आ गया ना यहाँ पर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 6 है तो 6x लिखेंगे और 1 है तो कितना हो जाएगा 1x लिख देंगे। पहली बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन निकालिएगा दोनों में, तो कॉमन ही दोनों में कितना आ रहा है 3 के बराबर में 6 है, 3 भी है तो पहले 3 कॉमन ले लेंगे। x भी है, x भी तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच रहा है तो यहाँ पे x लिखेंगे। 3 के बराबर में बच्चों 6 है, 2 बार में तो यहाँ 2 हो जाएगा, x तो हम कॉमन ले लिए। प्लस कॉमन बच्चों दोनों में क्या है, तो एक तो ही जाएगा कॉमन यहाँ पे, तो एक ले लिए कॉमन, x और प्लस x को भाग, एक को भाग दीजिएगा 2 पे तो 2 ही ना आ जाएगा, बीच वाला सेम आ गया, तो दोनों में से कोई एगो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस क्या होता है 1, आपका हो जाएगा आंसर, है ना। इसी की तरह जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा घर पे, 4th 5th और 6th जो है घर पे बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप इसका स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है टाइप 3, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सेम करना है यहाँ पर भी बच्चों, क्या करना है कि अब यहाँ पे गुणांक कुछ भी एक तो होता ही है। 10 में बच्चों करोगे 1 गुना तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 को तोड़ना है ऐसा, है ना, पहले 10 को तोड़ लीजिए, 2 से कितना जाएगा बच्चों 5 आएगा। अब यहाँ पे 2 और 5 में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है बच्चों कि दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला यानी कि -3 आना चाहिए, और इसको जब गुना करेंगे ना तब -10 आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जब आप देखोगे यहाँ पर, अगर हम 2 में से बच्चों 5 को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है -3 आ रहा है कौन सा बना हुआ। आज इसको बच्चों आप गुना करोगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10